इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। नेतन्याहू खित्ते के अमन के लिए खतरा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में ओआईसी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने गजा के बाद ईरान को निशाना बनाया। इसराइल ने नस्लकुशी की पॉलिसी अपना रखी है। फलस्तीनियों का गम हमारा गम है। गजा में जंगबंदी जरूरी। सेहूनी रियासत ने खित्ते को जंग की तरफ धकेल दिया। आलमी बरादरी इसराइल जारियत को रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। इसराइली हुकूमत अमन की राह में बड़ी रुकावट है। सेहूनी रियासत के होते हुए खित्ते में अमन नहीं हो सकता। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। जबर जितना भी हो, जीत हक की होगी। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक। ईरान इसराइल जंग और गजा की सूरत हाल पर खुसूसी सेशन। ओआईसी इजलास में 40 से ज्यादा मुल्कों के सिफारतकारों की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी शरीक। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारियत नाकाबिले कबूल है। ईरान और इसराइल के तनाज़ों का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान और गजा पर हमलों की मजम्मत करनी है चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान बोले, इसराइल खत्ते में आदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। सेहूनी रियासत खत्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रही है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। गजा में हमलों के फौरी बंद होना चाहिए। ईरान कभी भी यूरेनियम अफज़दगी मुकम्मल बंद नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हमले के बाद यकीन नहीं कि अमरीका पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए अपना अज़्म दिखाए। शायद अमरीका ने बातचीत को इसराइली हमलों के कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहा, मुश्किल है। इसराइल बहुत ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तान बारे मुस्बत बयान जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फियात तलब मामलात पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर सिंतास मुआहदे तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। लंजान मुबारका और शहजा को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले न्यूक्लियर मवाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 2 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के शहर कुम में फ़लस्तीनी कोर के कमांडर सैयद एजदी को शहादत का दावा। ईरान की इसराइल पर 18वें हमलों की लहर। फ़ज़ाइया ड्रोन, दिफाई सनत और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। मेनगोयर एयरपोर्ट पर भी ईरान ने मिसाइल दाग़ दिए। तल अवीव, निग्यू और हीफा में ज़ोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। एक रिहाइश इमारत को मिसाइल के टुकड़े लगने से आग लग गई। हमलों में ईरान के मुकामी तौर पर तैयार करदा शहीद 136 ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। 8 दिनों में ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई।
पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सिफारती कुर्सियों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी अहम करार दे दिया। एलामे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी नोबेल प्राइज की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज दो। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। जंग की बजाय अमन की अपील कर दी। कहते हैं नेतन्याहू मजीद इक़्तिदार में रहने के लिए ईरान से जंग के ख्वाह हैं। हालात को पुरसुकून करने की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप कशीदा सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हवाले से भारतीय दावे मुस्तरद। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की, न ही जंग बंदी की दरख्वास्त के पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में भारतीय जायदाद की फैसला कुन जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यूज और बयानात में इस बात को वाज़ेह किया। दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरब और अमरीका ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत का सोलर पैनल पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इतलाक 46% दरामदी पुरज़ाजात पर होगा। दरामद सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का फैसला मुकामी सनत को फ़रोग देने के लिए था। टैक्स में कमी से तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा मुनाफाखोरों को अवामी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सूबाई हुकूमतों से मिलकर सख्त इक़दाम करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा यह बजट आवाम के खिलाफ है। गुर्बत को कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सेनेटर अली जफर बोले सेनेट कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती, सिर्फ रिपोर्ट दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन के मेंबरान के नाम खत में तौसी न करने की तजवीज़। लिखा 26वीं तरमीम के इस फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी न की जाए। 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में अदम दस्तयाबी का पेशगी बताया जाए। माजी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मुक़र्रर ना हो। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसी बहरान मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर जिस अंदाज से हमारा फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था उस पे हम सब फख्र करते हैं। जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके। पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। पाकिस्तान की हर मैदान में जीत हुई और भारत हार गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अमेरिका और यूरोप के दौरे से वापसी पर कारकुनों से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत पहले अपने तैयारों की तबाही मान नहीं रहा था, मगर अब तैयारे तबाह होने का एतराफ कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा हम सच पर थे, भारत झूठ पर था। कश्मीर का मसला हमने हर दौर में उठाया है। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। कश्मीर का जिक्र अब अमेरिका का सदर भी करता है, जो हमारी तारीखी कामयाबी है।